आज हमारे यहाँ हुई रही थी एकदम झमाझम बारिश, और एकदम झमाझम बारिश में अगर कचौरी खाने की मिल जाए तो फिर क्या बात है, एकदम मज़ा ही आ जाएगा। तो चलो बनाए एकदम गर्मा गर्म कचौरी। तो एक लिए मैंने मैदो लियो, और मैदो तुम तुम्हारे हिसाब से ले सकता है, कोई मेजरमेंट नहीं, कम ज़्यादा जितनी तुम्हारी कचौरी बनानी उन हिसाब से अपन मैदो ले सकता है। फिर मैंने इसमें 3 चम्मच घी डालियो, और घी की जगह तुम तेल भी यूज़ कर ही सकता है, पर हाँ घी डालने से कचौरी एकदम खस्ता बनेगा। और इसमें नमक भी डाल लो, नमक को हमारा वीडियो शायद स्किप हुई गो। और फिर मैंने अजवाइन डाली, और अजवाइन अच्छो डालना, अजवाइन से बहुत अच्छो टेस्ट आएगा। और तुम्हारे मोयन मुट्ठी बांधी के देख ही लेना, अगर मुट्ठी अच्छे से बननी रही है तो तुम्हारो मोयन मतलब परफेक्ट है। और एकदम नरम सॉफ्ट आटो लगा के रखना है, मतलब कचौरी को जो आटो है वो थोड़ा सा नरम ही लगेगा। और एक 20 मिनट पे रेस्ट के लिए अपने रखना है ढकी के। और फिर से गिरी कि एकदम सॉफ्ट आटो लगाना है। और मैंने 4 घंटा पहला मूंग की दाल गलाई दी थी, और दाल के अपन खड़ी खड़ी नहीं रखांगा, ये थोड़ी सी पीसांगा, मतलब ज़्यादा नहीं पीसनी, हल्की सी दरदरी रखनी। देखी मतलब देख ही सकता हो तुम, हमारी ऊपर ऊपर कम पीसी है और हल्की सी दरदरी है। अब मैंने एक पैन में तेल रखियो, और तेल का बाद में हरी मिर्ची और प्याज डालांगा। अगर प्याज तुम्हारे सावन में नहीं खाना है तो तुम स्किप कर ही सकता है, बगैर प्याज की बना सकता है, पर प्याज को टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर मैंने जीरो डालियो ढेर सारो, सौंफ डाली और धनिया डालियो और हल्दी डाली, और इन्हें मतलब एक भी अच्छे से अपन गोल्डन होने तक पकई लांगा प्याज के। और फिर नमक डालियो ऊपर से। नहीं अगर तुम्हारा जीरो नहीं है, नहीं डालना तो अलग से अपन मसाला टाइप बनाई के मिक्सर में पीसी के भी डाल ही सकता है। तो मैंने खड़ा ही डाल लिया क्योंकि अच्छा लगेगा कचौरी में। फिर मैंने 2 चम्मच बेसन डालियो, और तुम्हारा बेसन इन्हीं स्टेज पे डालना है, सुनी कि दाल पहले डाल दियो का बाद में बेसन डालांगा अपन। पहला बेसन डालांगा तो तेल में अच्छे से पकी जाएगा, फ्राई हो जाएगा, मतलब कच्चापन की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगा। फिर मैंने जो पिसी हुई दाल थी वह डाली, तुम देख ही सकता है मैं कुछ खड़ी और कुछ बारीक दाल है। और अब इन्हें डाल के जब तक अपने पकानी है, मतलब इनमें कम से कम तुम्हारे 20 मिनट तो लगेगा कम आँच पे, जब तक ये अच्छी भुरभुरी नहीं हो जाए, पूरी मतलब बूर बूर नहीं हो जाए जब तक। क्योंकि दाल अभी देखो एकदम गीली गीली है, और एकदम यह जैसी पकती जाएगा ऐसी भुरभुरी होती जाएगा। फिर मैंने और नमक डालियो इनमें, फिर मैंने मिर्ची डाली और आमचूर पाउडर डालियो। और अगर चाट मसाला है तो वो भी तुम डाल ही सकता है, पर हमारे पास नहीं था। गरम मसालो भी डाल ही सकता हल्को सो, गरम मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, पर बच्चा हम खाएगा एक लिए मैंने गरम मसाला नहीं डाली। और इनके सबको हम अच्छे से मिक्स करी रही। अब मैंने डाली 1 चम्मच शक्कर, क्योंकि खट्टो मीठो टेस्ट कचौरी में बहुत अच्छा लगेगा। फिर थोड़ा सा हमारे पास चना चाट मसाला थोड़ा डालियो मैंने, ऊपर से मैंने नींबू निचायो। और अब तुम देख ही सकता हो दाल एकदम भुरभुरी हुई है, मतलब पूरी बिखरी रही है। बस ऐसे ही पकानी है तुम्हारे, यहाँ तक पकी जाएगा, मतलब अपनी दाल बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। फिर मैंने डालियो हरो धनियो, और हरी धनिया डालने के बाद अपने ना बेटर के ठंडो करना है थोड़ा सा, ताकि अपने का गोल गोल बोल बन सका। अगर बोल नहीं बनाना तो अपन 2 चम्मच से नापी के भी चम्मच द्वारा भरी सकता है। अब आटा के 20 मिनट हुई है, और 20 मिनट के बाद एक फिर से अच्छे से एक बार पोटी लांगा। और पोटने का बाद में अब बनाएंगे अपन कचौरी। और कचौरी बनाना बहुत आसान है, कोई कठिन बात नहीं है तुम्हारे, मतलब एक डो लेनो है और एक बोले में अंदर रखनी है। और रखने के बाद अंदर बोल के तुम फोड़ ही सकता है, ताकि यह अच्छे से कचौरी अपनी फिट हुई जाए। फिर एक आटा का ऊपर करते हुए तुम्हारे पूरा पैक करनी है, और पैक करना तुम्हारा अच्छे से है, क्योंकि पैक करने में मेन है, ताकि यह तेल में छूटे नहीं। तुम देख ही सकता हूँ किना तरीका से पैक करी रही, इना तरीका से तुम्हारी पूरी कचौरी अच्छे से पैक करनी है। और एक पूरी दवाई देनी है अब, क्योंकि जो अपन ने बोल है वो मसालो पूरा चपटो ही जाएगा। और मसालों भी अपन कम ज़्यादा अपना अकॉर्डिंग में भरी सकता है। फिर एक पूरी फ्लैट करनी है तुम्हारी पूरी की जैसी, या तो चकला बेलन से भी हल्की सी तुम बेल ही सकता है सूखो आटो लगाई के, पर मैंने हाथ से पूरी फ्लैट कर दी थी। अब हूँ चम्मच से मसालो भरी के अब तुम्हारे दिखाई रही है कि अगर बोल नहीं बनानी तो हल्को हल्को से 1 चम्मच मसालो डालियो। और क्योंकि सॉफ्ट आटो है तो तुरंत ऊपर ही जाएगा। और एक भी नई तरीका से मैंने पैक कर ली। और तो इना तरीका से मैंने सारी कचौरी बनाई के तैयार कर ली थी, मतलब एक बैच अपन फ्राई करांगा जब तक दूसरा बैच फिर तैयार हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ी सी लोइयों में डाली के देखी, तो देख ही सकता हो तेल हल्को गरम था, एकदम तेज तेल पे नहीं डालनी है तुम्हारी। इन चीज़ को खास ध्यान रखना हो, कचौरी में हल्को गरम तेल है फिर ही तुम्हारी कचौरी डालनी है। और अब कचौरी हल्का हल्की तलाई जाए तब तक इनका हाथ नहीं लगाना, फिर ही पलटी करनी है अपने। और देख ही रहा होगा तुम्हें मतलब तलाई है एक तरफ से,
और पेन अगर चौड़ो है तो चौड़ो ही लेनो है। फिर मैंने इनकी पलटी कर दी क्योंकि एक तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर आएगा था और दूसरी तरफ भी अपन इनके कम आंच पे अच्छे से सिकने देंगे। सेकने में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, कचौरी एकदम फुली जाएगा तुम्हारी। तुम देख ही सकता हो, मैं कचौरी एकदम फुली गई थी और बढ़िया गोल्डन कलर आएगा। तो फिर इनका मैंने निकाल ली और निकालने का बाद में अपन इनके सर्व करांगा इमली की खट्टी मीठी चटनी और हरा धनिया की ग्रीन चटनी का साथ में। और अगर तुम्हारी इमली और मतलब दो ही चटनी की वीडियो चाहिए तो मैंने यूट्यूब पे डाली रखी है, ओके जाइए तुम देख ही सकता है। तो तैयार है अपनी गर्मा गर्म कचौरी। और दूसरों बैच तलने से पहले तुम्हारे एक बार हम बता ही रही है कि फिर पूरा तेल ठंड मतलब हल्को गर्म तेल में ही डालनी है दूसरी बार भी तुम्हारी कचौरी, क्योंकि मतलब गर्म एकदम गर्म तेल में नहीं डालनी, तेल थोड़ी देर ठंडो कर लो और फिर डाल दो तो बढ़िया परफेक्ट कचौरी बनेगा। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।